बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे इंतहाई लजीज, मज़ेदार और एक अनोखी सी रेसिपी शेयर करने वाला हूं। और ये अनोखी रेसिपी आज हम बनाएंगे भिंडी, कद्दू और आलू की सब्जी से, जो कि इंतहाई लजीज और मज़ेदार बनेगी। ये रेसिपी मेरा दावा है आज से पहले ना आपने खाई होगी, ना सुनी होगी और ना ही बनाई होगी। बड़ी ही मजे की ये रेसिपी बनती है। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं जनाब एकदम लाजवाब, मजेदार ये आलू, कद्दू और भिंडी की रेसिपी। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मजेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपने भिंडियां फ्राई करनी है। भिंडियां फ्राई करने के लिए आपने हस्बे जरूरत कुकिंग ऑयल ले लेना है। इसको आपने गर्म कर लेना है। जब आपका कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तब आपने इसमें भिंडियां शामिल कर देनी है और भिंडियों की कटिंग आप चेक कर लें। एक भिंडी के आपने तकरीबन 4 से 5 पीसेस कर लेने हैं, बड़ी भिंडियों के, कुछ इस तरह से। आज की ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला इतनी यूनिक और मज़ेदार बनेगी कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज से पहले आपने ये रेसिपी घर में क्यों ट्राई नहीं की। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी फ्रीजर में थोड़ी थोड़ी सब्जियां बच जाती हैं, जिसकी वजह से वो सब्जियां किसी काम नहीं आती। जनाब, इस तरह से सब्जियां मिक्स करके बनाए भिंडी, आलू और कद्दू की ये सब्जी तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ पे हमने भिंडी को ठीक ठाक फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करेंगे कि भिंडी के अंदर जो लेस होती है वो भी खत्म हो जाए और भिंडी हमारी अच्छे से यहाँ पे क्रिस्पी हो जाए। चेक करें, माशाल्लाह सिर्फ 3 मिनट भिंडियों को मैंने गरम ऑयल के अंदर फ्राई किया है। अच्छे से भिंडियां फ्राई हो गई हैं, लेस इनकी खत्म हो गई है और क्रिस्पी हो गई हैं। चेक करें माशाल्लाह। अब आपने भिंडियां ऑयल से सेपरेट कर लेनी है। भिंडियां ऑयल से सेपरेट करेंगे और आलू और कद्दू को किस तरह पकाएंगे जिससे आलू, कद्दू और भिंडी का टेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ले जी, अपनी दूसरी प्यारी सी कढ़ाई में तकरीबन आधा कप खाने का तेल लेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 6 सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च को आपने सेंटर से कट लगा लेना है, लेकिन साबुत ही रखना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने सब्ज मिर्च को ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 1 मिनट अच्छे से मैंने सब्ज मिर्च को फ्राई कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये जाएगा तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 टेबल स्पून भर के। अदरक और लहसुन को भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि दोनों चीज़ों का कच्चापन खत्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 1 मिनट अदरक लहसुन को फ्राई कर लिया है। आप चेक कर सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब इसमें शामिल करूँगा आलू। 2 बड़े साइज़ के आलू थे और आलू की आप कटिंग चेक कर सकते हैं। जिस तरह ऑमलेट में हम आलू डालते हैं क्यूब्स में काट के, इसी तरह ही आपने आलू की कटिंग कर लेनी है। अब आपने अदरक लहसुन के अंदर आलूओं को तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि आलूओं के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो भी ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन का स्वाद है ना जो आलूओं के अंदर आ जाए। सिर्फ 2 मिनट आलू फ्राई करने के बाद चेक करें, आलू थोड़े से यहाँ ऊपर से क्रिस्पी हो गए हैं और कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा आ गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे कद्दू की सब्जी, जिसको इस तरह से आपने बिल्कुल महीन बारीक सा काट लेना है। जितनी भी घर में आपके सब्जियां पड़ी हो आपने बिल्कुल बारीक बारीक सी काट के चॉप करके इसमें शामिल कर देनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे जनाब। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है, चाहत होती है कि आपका भाई कैसे काम कर रहा है। जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनका खुले दिल से थैंक यू सो मच। चलिए जी, लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का प्याज। प्याज भी आपने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लेना है। प्याज का पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं, चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बड़े साइज का टमाटर, मेरा फेवरेट रेड कलर का, ये शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमने ठीक ठाक इसको पकाना है 4 मिनट के लिए। कवर नहीं लगाएंगे। प्याज के अंदर, टमाटर के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना, हमने उसको भी खत्म करना है। ये भी खत्म हो जाएगा और हमारी सब्जियां भी कुछ हद तक यहाँ पे गल जाएंगी।
चेक करें माशाल्लाह, सिर्फ 4 मिनट पकाने के बाद कितना ज्यादा यहाँ पे सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून भर के। ज्यादा मिर्च मसालों का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि गर्मी का मौसम है। मिर्च मसाले ज्यादा इस्तेमाल करने से सब्जियों का टेस्ट कहीं खो जाता है, तो लिहाजा मिर्च मसाले कम ही इस्तेमाल किया करें। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूंगा 1 टीस्पून भर के। आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कलर पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नमक शामिल कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। मैं तकरीबन 1 टीस्पून शामिल करूंगा। आप घर में सालन में जितना इस्तेमाल करते हैं आपने कम ज़्यादा कर लेना है। आप चेक कर सकते हैं कि सब्जियों में अभी भी अच्छा खासा यहाँ पे पानी है। नमक शामिल करने के बाद सब्जियाँ मज़ीद यहाँ पे पानी छोड़ेंगी। मेरा कहने का मतलब है कि आपने सब्जियों में पानी बिल्कुल भी और हरगिज़ शामिल नहीं करना। अगर ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो सब्जियां गल जाएंगी, पपासी बन जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी इस रेसिपी में नहीं चाहिए। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, लो टू मीडियम फ्लेम कर देंगे और 10 मिनट हमने सब्जियों को पकाना है। चलें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी बातें जनाब छोड़े, कलर चेक करें सब्जियों का, क्या ही खूबसूरत आया है। खुशबू की तो बात ही ना करें जनाब। कद्दू आलू की बड़ी ज़बरदस्त भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। देखिए माशाल्लाह, अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी है क्योंकि हमने इसको स्टीम पे पकाया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। अब इसमें शामिल कर देंगे भिंडियाँ, जिसको हमने पहले से फ्राई करके तैयार करके रख लिया था। चेक करें, भिंडियाँ शामिल करने से सब्जियों का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून गरम मसाला कुटा हुआ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे और साथ ही जनाब इसके शामिल कर देंगे 1 बड़ा कप भर के यहाँ पे सब्ज मिर्च और धनिया। धनिया आपने डंडियाँ समेत काटना है, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और खूबसूरती भी अच्छी आएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। अब यहाँ पे आग का फ्लेम आपने लो टू मीडियम कर देना है और इन तमाम सब्जियों को हमने तकरीबन 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, ताकि जो भिंडियाँ हमने इसमें शामिल की हैं सारे मिर्च मसालों का फ्लेवर उनके अंदर आ जाए और मसाले भी अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो जाएं। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे तमाम सब्जियों को भूनने के बाद सब्जियाँ कुछ इस कंडीशन में आ जाएंगी। नमक आपने चेक कर लेना है, कभी बेशी हो तो आपने पूरा कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें सब्जियाँ हमारी कितनी ही ज़बरदस्त और डिलीशियस तैयार हुई हैं। फ्लेम को ऑफ करते हैं और हमेशा की तरह आपसे मिलेंगे बड़ी ही मजेदार और देसी सी फाइनल लुक के साथ। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें हमारी सब्जियां कितनी ही ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। आप मेरी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला भिंडी, कद्दू और आलू की ये सब्जी आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।